गुड मॉर्निंग। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं एवरेज। एवरेज आई होप सभी लोगों ने इसके बारे में सुना ही होगा कि एवरेज क्या होता है। कि जैसे भी कहीं पर अगर आप जा रहे हो, जैसे क्लास है, एक क्लास में कुछ अलग अलग पर्सन हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स होते हैं। अगर आपसे उनका पूछा किसी ने कि वेट कितना होगा, पहले स्टूडेंट का वेट है मान लो 45, दूसरे स्टूडेंट के बारे में बात किया तो दूसरे स्टूडेंट का जो वेट है वो दे रखा है 50, किसी का 55 दे रखा है। तो कोई पर्सन आया 40 पर्सन एक क्लास के अंदर, और अगर कोई पर्सन आया उसने पूछा कि जो इस क्लास है, इस क्लास का वेट क्या होगा, तो आप ऐसे थोड़ी एक एक का गिन के बताओगे। क्या बताओगे? उसका एवरेज वेट बता दोगे। एवरेज वेट कितना है इसका। एवरेज कैसे निकालते हैं? तो सबसे बड़ी चीज़ क्या, एवरेज आई थिंक आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा कि सचिन का जो रन रेट का जो एवरेज है वो कितना है, इस टाइप का 73 है एवरेज रेट। या फिर जो मार्क्स आते हैं एवरेज मार्क्स, ये इतने हैं एवरेज मार्क्स इस क्लास के। ऐसा आई थिंक आप सभी लोगों ने सुना होगा। तो एवरेज होता क्या है? तो एवरेज होता है सम ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स। अगर मुझे एवरेज निकालना है तो एवरेज होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर। नंबर हो या क्वांटिटी हो, वही भी एक ही बात है। टोटल नंबर या फिर उसको क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। क्या बोलना है? सम ऑफ ऑल नंबर, या फिर उसको क्वांटिटी नाम दे दिया कि कितनी क्वांटिटी आपने रखी है। डिवाइड नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, क्या लिखा हुआ? सम ऑफ ऑल नंबर या डिवाइड बाय टोटल नंबर, इसी को बोलते हैं हम एवरेज। तो एवरेज समझ में आया होगा। अगर मान लो कि कुछ क्वांटिटीज है हमारे पास, कुछ एलिमेंट्स है हमारे पास, एलिमेंट, कुछ एलिमेंट है जैसे x1, x2, x3 डॉट 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 xn, कुछ ऐसे एलिमेंट आपको दे रखे हैं। ठीक है, n एलिमेंट्स है। अगर मुझे इसका एवरेज निकालना है, जनरली एवरेज को x बार से डिनोट करते हैं। तो सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn डिवाइड बाय n। तो ये होता है आपका टोटल एवरेज। दूसरा एवरेज, ये निकल के आ गया आपको समझ में। अगर मुझे सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स निकालना होता, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, तो मैं क्या करता? सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा? एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। यानी हमने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अगर मुझे सम ऑफ ऑल नंबर चाहिए तो मैं एवरेज में टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये एवरेज आ गया आपका x बार, और उसमें किससे मल्टीप्लाई कर दिया? टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो समेशन ऑफ एक्स आई पता लगेगा। सम को जनरली एक्स आई से, समेशन से डिनोट करते हैं। यानी सम ऑफ ऑल नंबर्स या सम ऑफ ऑल एलिमेंट हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स आई इक्वल टू एक्स बार इंटू एन, आपको दिखाई देगा। ओके, तो यहाँ से समझ में आया होगा। अच्छा, आगे और देखते हैं। अगर आपके पास दे रखे हैं दो ग्रुप हैं। फर्स्ट ग्रुप में आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखे हैं, यानी पहले ग्रुप है, दो ग्रुप है, ग्रुप फर्स्ट और एक हो गया ग्रुप सेकंड। दो ग्रुप आपको दे रखे हैं कि ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड। वीडियो बहुत लग रहा है। दो ग्रुप दे रखे हैं हमें, पहला दे रखा है ग्रुप फर्स्ट और दूसरा दे रखा है ग्रुप फर्स्ट सेकंड। ग्रुप फर्स्ट के अंदर एम एलिमेंट्स है, एम एलिमेंट या एम पर्सन है, कोई फर्क नहीं है। दूसरा ग्रुप है उसमें एन एलिमेंट है। पहले ग्रुप में एम एलिमेंट्स है और इसका जो एवरेज दे रखा है वो एवरेज दे रखा है ए, इसका एवरेज है ए, और इसका एवरेज हो गया बी। ठीक है, तो मुझे इसका कंबाइन एवरेज निकालना है, यानी ग्रुप वन और ग्रुप टू दोनों को ही मिक्स कर दिया हमने, और अब हमें एवरेज निकालना है। ठीक है, तो एवरेज कैसे निकालेंगे हम? तो हमें तो पता है कि सम ऑफ ऑल एलिमेंट, यानी जितने भी एलिमेंट आएंगे उन सभी का सम करना है। तो सम ऑफ ऑल एलिमेंट है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? पहले तो सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट तो हमें पता चल गया, एम और एम मिलके हो जाएगा, टोटल मिल जाएगा आपको एम प्लस ए। अब सम ऑफ दी एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं?
अच्छा, सम ऑफ एलिमेंट, ग्रुप वन में जितने एम एलिमेंट्स थे उन सभी का सम कैसे निकालते हैं? तो ग्रुप वन की अगर हम बात करें तो ग्रुप वन में जो पहला एवरेज आया होगा ए, ये कितना होगा? सम ऑफ ऑल एलिमेंट डिवाइड बाय टोटल एलिमेंट, ठीक है। दूसरा ग्रुप बी, बी ग्रुप में एवरेज आया पी, यानी सम ऑफ ऑल एलिमेंट डिवाइड बाय टोटल एलिमेंट। तो यानी हमें लिखना है सम ऑफ एक्स आई प्लस दूसरे ग्रुप का भी एक्स आई सम। तो पहले ग्रुप का हो जाएगा ए एम और दूसरे ग्रुप का हो जाएगा बी एन डिवाइड बाय एम प्लस एन। यानी जब भी आपको ऐसे एवरेज निकालना हो तो आप एवरेज कैसे निकाल सकते हो? एवरेज इक्वल टू हो जाएगा, है ना, इस टाइप से आप लिख देंगे एम टाइम्स ऑफ ए प्लस एन टाइम्स ऑफ बी डिवाइड बाय एम प्लस एन। ये एवरेज हो गया किसका? अगर दो आपको डिफरेंट टाइप के ग्रुप दे रखे हैं जिसमें पहले ग्रुप में एम एलिमेंट्स है, दूसरे ग्रुप में एन एलिमेंट्स है, पहले ग्रुप का एवरेज आपको दे रखा है ए और दूसरे ग्रुप का एवरेज आपको बी दे रखा है, तो आप उसका टोटल एवरेज यानी जब आपने इसको मिक्स कर दिया तब आपका एवरेज कितना आ जाएगा? तब एवरेज आ जाएगा एम टाइम्स ऑफ ए प्लस एन टाइम्स ऑफ बी डिवाइड बाय एम प्लस एन। तो ये समझ में आया होगा आई थिंक, ठीक है। और एवरेज का मतलब समझ में आया होगा, जैसे हम बोलते हैं ना कि धोनी का एवरेज इतना है, या जो टेस्ट है उसमें इस क्लास के जो बच्चों का एवरेज मार्क्स हैं वो इतने हैं। एवरेज का मतलब होता है कि अगर 10 बच्चे हैं, है ना, 10 स्टूडेंट हैं क्लास के अंदर, और क्लास के अंदर अगर 10 स्टूडेंट्स हैं, उस 10 स्टूडेंट्स में, इसको हटा देते हैं, 10 स्टूडेंट्स है, उन 10 स्टूडेंट्स का जो एवरेज आपको दे रखा है, एवरेज अगर आपको वेट दे रखा है 10 स्टूडेंट्स है, एक क्लास है उसके अंदर 10 स्टूडेंट्स हैं, और किसी स्टूडेंट का वेट हो गया मान लो 55 है, किसी स्टूडेंट का वेट हो गया 45 है, किसी स्टूडेंट का वेट हो गया 43 हो गया, किसी स्टूडेंट का वेट हो गया 60 भी हो गया, किसी स्टूडेंट का 40 हो गया। तो ऐसे सब कुछ दे रखे बहुत सारे स्टूडेंट है ना, और उनका बोल रखा है इनका जो एवरेज वेट आ रहा है, एवरेज वेट आ रहा है मान लो कि 46 आ रहा है, एवरेज वेट 46 है। इसका मतलब हर एक इंसान का जो एक एक स्टूडेंट होगा ना उसका वेट होगा 46, हम ऐसा मान लेंगे। तो हमें पता है कि सभी का वेट 46 नहीं है, बट अगर एवरेज वेट हम देखते हैं तो एवरेज वेट का मतलब हो गया कि यहाँ पर हर एक स्टूडेंट, जितने भी जो 10 स्टूडेंट होंगे ना, सभी का वेट हम मान लेंगे कि 46 ही है, ठीक है। ओके, तो इतना समझ में आया होगा। कहीं कहीं पर एवरेज को मीन भी बोला जाता है, तो अब कंफ्यूज मत होना, एवरेज और मीन, है ना, दोनों ये सेम ही चीज है ना। मीन मीन भी एवरेज ही होता है, अगर मीन बोल दिया है तो भी वही बात है, एवरेज बोला है तब भी वही सेम ही बात है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन करके देखते हैं, जो अभी हमने पढ़ा था कि पहला ग्रुप है आपका, ये एवरेज वेट ऑफ, क्वेश्चन देखते हैं, एवरेज वेट ऑफ 17 गर्ल्स, एवरेज वेट ऑफ 17 गर्ल्स, एवरेज वेट ऑफ 17 गर्ल्स इज 20 kg। 17 गर्ल्स का जो एवरेज वेट दे रखा है वो 20 kg दे रखा है, और 23 बॉयज का जो एवरेज वेट दे रखा है वो आपको दे रखा है 22 kg, ठीक है। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ क्लास, फाइंड एवरेज वेट ऑफ क्लास। एग्जैक्टली वैसे ही है जो अभी ग्रुप वाला क्वेश्चन सोल्व किया था ना, उसी टाइप से हमें सोचना है, ठीक है। तो पहला गर्ल्स एवरेज, हमें टोटल वेट निकालना है, एवरेज वेट, तो एवरेज वेट कितना होगा? अब गर्ल्स का एवरेज वेट है 20, यानी हर एक 17 गर्ल्स है तो 17 गर्ल्स का एवरेज वेट है 20, यानी हम हर एक गर्ल्स को क्या मानेंगे कि 20 kg की। तो अगर एक का 20 है तो 17 का कितना होगा? 17 इंटू 20, m1 8। अगर एक बॉयज का हम 22 kg मान लेते हैं तो 23 बॉयज का कितना हो जाएगा? 23 इंटू 22 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज कितने हो गए? 17 प्लस 23। तो इसको सोल्व करके देखेंगे, उसको सोल्व कर लेंगे, इससे आंसर आ जाएगा 21.15 kg। तो ये जो एवरेज वेट आया आपका, ये एवरेज वेट कितना आ गया? 21.15, यानी जो पूरी क्लास होगी उस क्लास का जो एवरेज वेट आया है, उस क्लास का एवरेज वेट कितना हो जाएगा? 21.15 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से कुछ मेरी बातें समझ में आई होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं।
देख सकते हैं कि एडिशन का क्या इफेक्ट होता है एवरेज वेट पर, है ना। अगर एक मान लो एक क्लास है ना, कोई भी क्लास हमारे पास दे रखी है, उस क्लास में कुछ भी पर्सन है A1 A2 डॉट डॉट ओ एन पर्सन है डिवाइड बाय एन, ये उसका एवरेज निकाला हमने। अब उसमें हमने क्या किया कि उसका एवरेज वेट आ गया एक्स, उसमें कुछ ऐड कर दिया हमने एन पर्सन को, यानी एन एलिमेंट्स को ऐड कर दिया। अगर आपने एन एलिमेंट्स को या कुछ एम एलिमेंट्स को ऐड कर दिया तो उससे एवरेज पर क्या फर्क होगा, ठीक है। पहला केस क्या होगा कि एवरेज, यानी अपने एम एलिमेंट्स को ऐड कर दिया, कुछ नए एम एलिमेंट्स को ऐड किया, ये एम एलिमेंट्स को ऐड करोगे तो उससे एवरेज पर क्या फर्क होगा, एवरेज रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट, यानी एम एलिमेंट्स को ऐड किया उसके बाद आपने एवरेज निकाला, तो जो नया एवरेज होगा न्यू एवरेज, है ना, रिमेन कांस्टेंट, न्यू एवरेज जो होगा वो पुराने एवरेज के ही इक्वल हो जाएगा। लेकिन कब हो जाएगा इस केस में, जब आप जो एलिमेंट्स आपने ऐड किए ना एम एलिमेंट्स, इसका एवरेज भी क्या हो, एक्स बार ही हो। यानी अगर आपका एम एलिमेंट्स जो नए एलिमेंट्स आपने ऐड किए उनका एवरेज और ये जो पुराने वाले का एवरेज अगर सेम ही होगा तो इनको ऐड करने से नया एवरेज चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपने एम एलिमेंट्स ऐड किए तो एम एलिमेंट्स ऐड करने के बाद जो एवरेज आया होगा, है ना, नया एवरेज जो न्यू एवरेज बनेगा वो पुराने एवरेज के इक्वल ही होगा, अगर ये एम एलिमेंट्स का एवरेज भी कितना होता है, वही सेम नंबर होता है। ओके, मैं समझाता हूँ एक सेकंड। जैसे आपने कुछ एलिमेंट्स ले लिए, पहले का एवरेज है एक्स बार, कुछ एलिमेंट है आपके पास x1 x2 x3 x4 और मान लो x5, ये 5 एलिमेंट्स हैं, और मान लो इसका एवरेज हमने निकाल के देखा 8 आ गया, ठीक है। इसमें कुछ और एलिमेंट ऐड कर देते हैं हम, अल्फा बीटा गामा भी ऐड कर देते हैं, और अल्फा बीटा गामा ऐड करने के बाद भी एवरेज निकाल के देखते हैं। मान लो अल्फा बीटा गामा भी ऐड करना है, बट अल्फा बीटा गामा का एवरेज निकाल के देखा, ये भी मान लो 80 ही आता है। तो जब न्यू एवरेज निकाल के देखोगे, न्यू एवरेज, तो जो नया एवरेज निकाल के देखोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 x5 तक तो यही होगा, और साथ में अल्फा बीटा गामा भी ऐड कर दिया आपने। टोटल कितना होगा, 5 प्लस 3, 8 एलिमेंट हो गए। इनका तो हमें पहले से ही पता था कितना आने वाला है, तो 8 इंटू 5 आने वाला है, और इनका आ गया 8 इंटू 3 डिवाइड बाई 8, 8 से 8 कैंसिल, तो 5 3 8, अभी भी 8 ही आया। यानी क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपका जो एवरेज है, पहले अगर कुछ होगा उसमें कुछ नए एलिमेंट्स आपने ऐड कर दिए, है ना, लेकिन उन जो नए एलिमेंट्स आपने ऐड किया उनका एवरेज निकाल के देखा, ये भी वही नंबर है। अगर ये भी वही सेम नंबर होगा तो जो न्यू एवरेज आएगा, यानी जब दोनों को कंबाइन कर लोगे तो एवरेज जो निकालोगे उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, वो सेम एवरेज हो जाएगा। दूसरा चीज, एवरेज इंक्रीज, जो न्यू एवरेज आएगा वो इंक्रीज होगा, न्यू एवरेज इंक्रीज इफ एवरेज ऑफ न्यू एलिमेंट्स, जो न्यू एलिमेंट्स का जो एवरेज निकालोगे इज ग्रेटर देन एक्स बार, ठीक है। यानी जो नया एवरेज है वो इंक्रीज होगा, कब इंक्रीज होगा, यानी ये जो से नया एवरेज हम निकालते हैं ये इंक्रीज हो जाएगा, कब इंक्रीज हो जाएगा, जब जो नए एलिमेंट है उनका जब एवरेज आप निकाल के देखोगे वो एक्स बार से ज्यादा आ रहा है। इसमें तो जब नए एलिमेंट्स का हमने एवरेज निकाल के देखा, जैसे यहाँ पर निकाल के देखा ये वाला चीज, जब हमने एलिमेंट का एवरेज निकाल के देखा तो हमें 8 ही मिल गया, लेकिन अगर मान लो अल्फा बीटा गामा का एवरेज निकाल के देखते और 8 से ज्यादा आ जाता, तब अगर आप न्यू एवरेज निकाल के देखोगे तो न्यू एवरेज विल बी ग्रेटर देन टू दी ओल्ड एवरेज, यानी इस बार 8 नहीं आएगा, 8 से ज्यादा मिलेगा। थर्ड वाला, न्यू एवरेज जो मिलेगा वो डिक्रीज होगा इफ एवरेज ऑफ न्यू एलिमेंट्स, जो नए एलिमेंट्स है उनका अगर आप एवरेज निकाल के देखो इज लेस देन एक्स बार, यानी जैसे अल्फा बीटा गामा बाई 3 करके देखा, ये सपोज कर लो 8 से कम आ जाता, अगर ये 8 से कम आ जाता
तो हम क्या करते हैं, ये अगर ये 8 से कम आता तो ये जो फिर ये न्यू एवरेज निकालते हो यानी अल्फा बीटा गामा को भी इसमें मिक्स कर दोगे तो जो नया एवरेज निकलेगा ना वो 8 से कम आएगा। तो यहाँ से समझ में आया होगा कि न्यू एवरेज क्या हो जाएगा कि इस तरीके से काम करता है। ठीक है, और ऐसे सब्ट्रैक्शन में भी हम देख सकते हैं, अगर सब्ट्रैक्शन में करते हैं तो उसमें और इसमें क्या फर्क आता है। सब्ट्रैक्शन में करते हैं तो यहाँ पर जो अल्फा बीटा गामा का एवरेज निकाला, अगर मान लो 8 आया है, 8 आया हो और आपने इन तीनों नंबर को रिमूव कर दिया, नए एलिमेंट यानी यहाँ पर रिमूव कर दिया, अगर ये माइनस साइन हो जाता है, अगर रिमूव कर देते आप इसको तो एवरेज में कोई भी चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले 5 थे, 5 में से 3 गए तो अब बेस आ जाएगा 2, तो न्यू एवरेज में कोई भी चेंज नहीं होगा। न्यू एवरेज जो हो रहा है इस केस में इंक्रीज हो रहा है जब नए एवरेज न्यू नंबर्स जो एवरेज हैं, जो भी न्यू नंबर आपने हटा दिए हैं उन नंबर्स का एवरेज उस नंबर से ज्यादा आ रहा था, लेकिन उस वाले जब माइनस करोगे तो न्यू एवरेज जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आप नंबर क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, जिसका एवरेज ज्यादा था उस नंबर को यहाँ पर हटा दे रहे हो, उन नंबर को हटा दोगे तो न्यू एवरेज क्या हो जाएगा, इस बार कम हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पर। न्यू एवरेज इंक्रीज हो जाएगा अगर जिन नंबर को आप हटा रहे हो उनका एवरेज ओवरऑल एवरेज से क्या था, कम था, तो ये सब्ट्रैक्शन वाला केस हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, बाकी आगे बढ़ते हैं। एक तो क्वेश्चन करके देखते हैं इसी से रिलेटेड ना, वेट वगैरह से रिलेटेड, कि अगर कोई नया ऐड करते हैं नया सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या फर्क, क्वेश्चन में क्या फर्क आ जाता है। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। व्हेन ए मेन वेट इज 80 kg ना, एक मेन है, कोई भी पर्सन है और इसका वेट है 80 kg, इज रिप्लेस बाय अनदर मेन इन ए ग्रुप ऑफ 5 पर्सन। अच्छे से क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ए मेन वेट क्या दे रखा है, इस मेन का वेट है 80 kg, इज रिप्लेस्ड बाय another person is replaced by another person in a group of 5 person. The average weight decreased by 3 kg. The average weight is decreased by 3 kg. What is the weight of new man? What is the weight of new man? जो नया पर्सन है उसका वेट कितना होगा। ठीक है, अच्छा देखते हैं इसको। क्या बोला हमको कि एक 5 पर्सन थे, उनका वेट हमने एवरेज निकाल के देखा, तो 5 पर्सन है उनका वेट एवरेज वेट होगा ए बी सी डी और ई, ये 5 पर्सन है। इन 5 पर्सन में एक पर्सन ऐसा है जिसका वेट आपको 80 kg दे रखा था। ठीक है, तो हमने इस 80 kg वाले को रिप्लेस करके हमने एक न्यू एवरेज निकाला। यानी 80 kg को रिप्लेस करके ए बी सी और डी, और मान लो ये ई है, उसका ई वाले पर्सन को रख दिया। ठीक है, तो जो नया एवरेज होगा ना पुराने एवरेज से क्या होगा, 3 कम होगा, तो इसमें से इसको माइनस कर दिया, एक्स बार माइनस एक्स म्यू, इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइड बाई 5 प्लस 80 डिवाइड बाई 5, इसमें से इसको माइनस कर दिया हमने, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइड बाई 5 प्लस ई बाई 5 अलग कर लिया। इस पूरे पार्ट से ये पार्ट क्या होगा, कैंसिल हो गया। उसने बोला है 3 kg का डिफरेंस आ रहा है, तो 80/5 कितना होगा, 16 हो जाएगा, प्लस ई बाई 5 हो गया, तो यहाँ से माइनस ई बाई 5 हो गया। तो ई बाई 5 निकाल के देखोगे तो कितना होगा, 16 माइनस 3 कितना होता है, तो ये होता है 13, 16 माइनस 3 हो जाता है 13। अगर ये 13 हो गया तो ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, ई का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 13 इंटू 5 कितना होता है, ये 65 kg। यानी जो भी नया पर्सन आया होगा ना उस नए पर्सन का वेट कितना होगा, 65 kg। तो आपको कोई फॉर्मूला वगैरह रटने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना होगा,
कि जो हमारा एक सिंपल तरीका होता है एवरेज निकालने का, उसी तरीके से हम निकाल लेंगे सिंपल सॉल्व। ओके, आई थिंक समझ में आया होगा। एक तो क्वेश्चन और करके देखते हैं। If the average income of 40%, average income of 40%, average income of 40% is rupees 4,200, and that of another 35%, and that of another 35% is rupees 4,000. Find the average income of whole group. ठीक है, क्या बोला है हमको क्वेश्चन में? बोला है कि एवरेज इनकम 40%, 40% की एवरेज इनकम आपको 4,200 रुपीज दे रखी है, और बाकी जो 35% है उनकी एवरेज इनकम दे रखी है 4,000 रुपीज दे रखी है। तो फाइंड द एवरेज इनकम ऑफ होल ग्रुप। अब पूरा एक ग्रुप बना दिया, अब टोटल पर्सन कितने हो जाएंगे? यानी अगर आपको अभी फॉर्मूला बताया था तो ये लिखा था m इंटू ए प्लस एन इंटू बी डिवाइड बाई एम प्लस ए, ऐसा कुछ फॉर्मूला देखा था हमने। एक्स बार कितना हो जाएगा? m टाइम्स ऑफ, यानी इसमें टोटल पर्सन कितने हो गए इस बार हमारे? 40% और 35%। 40 और 35 कितना होता है? तो ये हो जाएगा टोटल पर्सन तो 75 हो गए। m टाइम्स ऑफ 40%, उनका एवरेज कितना था? 4,200 प्लस 35%, 35% का एवरेज कितना हो गया? 35% का एवरेज हो जाएगा आपका 4,000। इसको सोल्व करके देखते हैं। तो एक्स बार आपको मिलेगा, एक्स बार इसको निकाल के देखते हैं तो 0 0 ये मिलेगा, प्लस 35 से मल्टीप्लाई करते हैं 140 और 3 0 लगा देंगे डिवाइड बाय 75। ठीक है, इसको सोल्व करके देख लेंगे। तो इसको सोल्व करने पर हमारा आ जाएगा 4106 होल 1/3, ये आंसर आ जाएगा। यानी जो एवरेज इनकम दिखाई दे रही है 4100 या 4106 होल 1/3, ये एवरेज इनकम आ जाएगी। तो ये तो सिंपल सा हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, बाकी तो कुछ आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। 4 boys and 3 girls, ठीक है, 4 boys and 3 girls, 4 boys and 3 girls spent rupees 120, ठीक है, 4 boys and 3 girls spent rupees 120 on the average, यानी 4 बॉयज और 3 गर्ल्स मिलके कितना एवरेज करते हैं स्पेंड? 120 रुपीज स्पेंड करते हैं। ऑफ विच इसमें से ऑफ विच बॉयज स्पेंड रुपीज 150 ऑन द एवरेज। बॉयज कितना एवरेज स्पेंड कर रहे हैं? 150 स्पेंड कर रहे हैं। तो फाइंड द एवरेज अमाउंट स्पेंड बाय गर्ल्स। ठीक है, तो कितना अमाउंट स्पेंड किया होगा गर्ल्स ने? काफी सिंपल क्वेश्चन है, जैसे अभी हमने किया ना, इसको एग्जैक्टली वैसे ही इसको सोचना है। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं। मान लो हमें एवरेज पता है कितना आ रहा है, 120 आ रहा है। कितने बॉयज है? 4 बॉयज है, उनका एवरेज हमें पता है कितना है, 150 है। कितनी गर्ल्स है? 3 गर्ल्स है, उनका एवरेज मान लो बी दे रखा है, m प्लस n, ये हो जाएगा 7। मल्टीप्लाई करोगे तो 1 7 1 जो 7, और ये हो जाएगा 840 हो जाएगा, 600 हो गया, प्लस 3b मिल गया आपको। इसमें से इसको माइनस किया तो ये मिलेगा आपको 240 इक्वल टू 3b। तो b का वैल्यू कितना मिलेगा? 80।
यानी जो एवरेज गर्ल ने स्पेंड किया होगा वो कितना हो जाएगा, 80 रुपीज स्पेंड किए होंगे एवरेज। यानी अगर आपके पास दे रखे हैं 4 बॉयज और 3 गर्ल्स, तो बॉयज पर बॉयज 150 रुपीज स्पेंड किए होंगे और 3 गर्ल्स पर गर्ल्स से हमारा 80 रुपीज स्पेंड हुए होंगे। सिंपल सा है, इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ये हमारा। ओके, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके, थैंक यू।